तो नए तरह का हम एक एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.3 के बाद में कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना या उनके समांतर रेखाओं का समीकरण बनाना। तो इसमें हमने एक उदाहरण लिया, कौन सा, कि एक चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर 4 को कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। एक चर वाले समीकरण की खासियत क्या रहती है कि इसमें केवल एक ही चर होता है। जैसे कि मान सकते हैं x + 10 बराबर 0 या y + 10 बराबर 0। अब इसको y बराबर -10 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिख सकते हैं अक्षरा। इसी तरह से यहाँ x बराबर 4 लिखा है। अगर हम इसका समीकरण लिखते हैं तो क्या होगा, x - 4 बराबर 0 होगा पक्षांतर के बाद में, है कि नहीं। अब इसको हमें यहाँ दर्शाना है x बराबर 4 को, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। हमने एक समीकरण, हमने एक संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, यहाँ पर आएगा। इसका क्या हो जाएगा, 0 4 तो नहीं होगा, 4 0 हो सकता है, लेकिन 4 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक चर वाला समीकरण है। इसमें केवल एक चर वाला समीकरण है ना, इसमें क्या दर्शा सकते हैं वही हम, x बराबर जो है 4 ही दर्शा सकते हैं। अगर ये दो, अगर मैं कहता हूँ कि 2 चर वाले समीकरण के रूप में, तो इसमें एक और चीज ऐड होती, वो होती y, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये एक तरह का सवाल हो गया। अब इसी में एक दूसरे तरह का सवाल है जिसमें हम 2 चर वाले समीकरण के रूप में लेंगे इसे, वो हम अगले सवाल में। यहाँ तक कि आपको समझ आ गया हमने क्या किया है करके। हमने कुछ नहीं, बस एक चर वाले समीकरण, इस लाइन को याद रखना कि एक चर वाला समीकरण, क्योंकि इसी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं बदलेगी। x बराबर 4 को कार्तीय तल पर हमने यहाँ दर्शा दिया। यहाँ तक के नोट कर लेना है ना, ये डायग्राम तक के, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण है, 2 चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर 4 को कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। 2 चर वाले समीकरण के रूप में x बराबर 4 को लिखना है तो हम ऐसा लिखेंगे, x + 0 × 4 0 × y बराबर 4, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम ऐसी किसी को कार्तीय तल पर निरूपित करते हैं 2 चर वाले को, तो हम क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं अलग अलग बिंदुओं के। क्यों विशाल? हाँ, तो यहाँ भी हम वैसे ही मान ज्ञात करेंगे। एक चीज तो पक्की है कि भाई y का मान हमेशा 0 ही रहेगा। क्यों 0 रहेगा? क्योंकि इसमें 0 का गुना हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का तो 0 है ही, x का मान 0 रखेंगे तो ये तो 0 0 0 बराबर 4। y का मान 0 रखा अपन, तो x का मान आएगा 4। y का दूसरा मान ले सकते हैं, y का तो नहीं ले सकते हैं। x बराबर 4 आएगा, 4 0 हो गए। और मान सोचो क्या रख सकते हैं हम, दो रखेंगे, इसको पूछ यहाँ पर हमने हल किया, हमें पहला बिंदु क्या मिला, ये हमें हल का पहला बिंदु मिला 4 0, है कि नहीं। अब वैसे तो अगर हम हल करते हैं ना तो y तो हर बार 0 ही होगा, y की वैल्यू नहीं निकल पाएंगी। जैसे ही अपन y, ये यहाँ पर 0 है
जैसे ही अपन हल करने के लिए शून्य हटाने की कोशिश करेंगे, ये शून्य बटे में जाएगा, गुना में है तो, और इस तरह से पूरा समीकरण जो है शून्य हो जाएगा। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर इसे खींच कर देख सकते हैं। ये जो बिंदु है ये कहाँ पर आएगा, ये बिंदु यहाँ पर आएगा, 4 शून्य है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच लेंगे, इस रेखा के समांतर एक रेखा है ना। इस समांतर रेखा से हमें क्या पता चला कि जब एक बार तो 0 4 होता है और अगली बार 4 - 2 भी आंसर हो सकता है, 4 और -2। अगला पॉइंट 4 और -4 भी हो सकते हैं। यह संख्या रेखा के आधार पर है। 4 - 2 और 4, और यही है संख्या रेखा x + 0 y = 4। यही निरूपण है, बस यही करना है आपने को। प्रश्नावली में आगे 2 सवाल है जिसमें आपको यही प्रक्रिया अपनाना है, ठीक है। लेकिन एक चर वाले और 2 चर वाले समीकरण में अंतर पता होना चाहिए। ये 2 चर वाले समीकरण के लिए यदि एक चर वाला होता तो केवल एक बिंदु होता, बाकी कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने अध्याय 4 की लगभग सारी प्रश्नावलियां पढ़ ली है। लेकिन इसका मैं चाहता हूँ हम टेस्ट कर लेंगे या अभी ले लेंगे? कल शुक्रवार है, कल तो नहीं हो सकता, टेस्ट अभी लेंगे। पर इससे पहले जितना भी रिकैप है वो कर लेना कि भाई हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि अभी मानक समीकरण की बात कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर खत्म किया, वो चीज़ें सारी पढ़ ली है ना, ठीक है।